चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, उसका नाम बताना है। राइट आंसर होगा ए बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य ने या कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, और अर्थशास्त्र पहला राजनीतिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? किस शासक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण? राइट आंसर होगा सी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा सी भाब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए जीवन व्रत, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी सभी विकल्प सही है। राइट आंसर होगा डी सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था मौर्य काल में? राइट आंसर होगा बी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? कौन थे श्रीलंका के शासक अशोक के समकालीन? राइट आंसर होगा सी तिसस। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? राइट आंसर होगा ए अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? राइट आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? पुस्तक का नाम बताना है। राइट आंसर होगा ए अर्थशास्त्र। इंडिका मेघस्तनी के द्वारा लिखी आर्य मंजूश्री मूला कापा ये कालिदास के द्वारा राजतरंगिणी कलहण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेखों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? लिपि का बताना है, कौन सी लिपि? राइट आंसर होगा ए ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर होगा बी 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था और धम्म घोष की नीति को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के और उसके परिणामों की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था?
किस धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद? राइट आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, वो अब में है, कौन से स्थान पर है वो अब वर्तमान में? राइट आंसर होगा डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष पैदा हुए थे? राइट आंसर होगा ए, 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, एंट्रोकोटस आदि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? राइट आंसर होगा ए, मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश का शासक था? राइट आंसर होगा सी, मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? किस वंश ने सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था? राइट आंसर होगा बी, मौर्य राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था, वह अन्य नाम कौन सा है चाणक्य का? राइट आंसर होगा सी, कौटिल्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे? चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे? किसके मुख्य सलाहकार थे चाणक्य? राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य शासक कौटिल्य की सहायता से ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे, किस धर्म के? राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी और अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? किस शासक के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक? राइट आंसर होगा बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? राइट आंसर होगा ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्या नाम था चाणक्य का? राइट आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, जो प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? कौन सा वंश है जो मौर्य वंश की जगह ली? राइट आंसर होगा ए, सुंग वंश।